हेलो यूट्यूब, वेलकम टू माय चैनल टैली डेवलपर 786, जहां पर हम सीख रहे हैं टैली डेवलपिंग के साथ साथ उस्मानिया यूनिवर्सिटी का सिलेबस, प्रिस्क्राइब सिलेबस। तो आज से हम क्लास स्टार्ट करेंगे वेब टेक्नोलॉजी, जो सेमेस्टर 4 है। सेमेस्टर 4 में HTML देखेंगे हम। HTML में 21 प्रॉब्लम्स है। तो ठीक है, तो हम स्टेप बाय स्टेप एक एक प्रॉब्लम करते हैं HTML में। तो चलिए देखते हैं HTML में किस तरह से प्रॉब्लम्स करते हैं हम। पहले तो मैं एक अपने नाम का एक फोल्डर बना लूँगा। फॉर एग्जांपल मैं डेस्कटॉप पे बनाना चाह रहा हूँ फोल्डर, तो मैं डेस्कटॉप पे जाऊँगा, न्यू लूँगा, फोल्डर लूँगा। ये फोल्डर का नाम रखूँगा मैं। फॉर एग्जांपल यहाँ फोल्डर का नाम रख रहा हूँ HTML। ठीक है, HTML मैंने फोल्डर का नाम रख दिया। यही फोल्डर के अंदर ही मैं सारे के सारे फाइल्स बनाऊंगा। तो चलिए देखते हैं कितने 21 प्रॉब्लम्स है। तो स्टेप बाय स्टेप 1 बाय 1 सॉल्व करते हैं। तो मैं राइट क्लिक करके न्यू फाइल रहता हूँ। यही फोल्डर में देखिएगा, फिर से HTML मैंने फोल्डर बनाया था, यही फोल्डर में मेरे हर फाइल रहेगी। 21 प्रॉब्लम्स यहीं पे करूंगा। तो राइट क्लिक किया मैंने, न्यू डॉक्यूमेंट लिया है। न्यू डॉक्यूमेंट में टेक्स्ट डॉक्यूमेंट ले रहा हूँ। ये टेक्स्ट डॉक्यूमेंट में मैं लिख रहा हूँ कोड। ये बेसिक कोड लिख रहा हूँ यहाँ पे। मैं हर फाइल को अलग अलग सेव कर लूँगा। तो चलिए पहला प्रॉब्लम देखते हैं हम क्या है। पहला प्रॉब्लम है राइट HTML प्रोग्राम टू इम्प्लीमेंट फॉर्मेटिंग टैग्स। अब आइए, टैग्स किसे कहते हैं? टैग कहते हैं ग्रेटर देन और लेस देन सिंबल को। ग्रेटर देन और लेस देन सिंबल को ये आपको चाहिए कि शिफ्ट का बटन पकड़ें और ग्रेटर देन और लेस देन का सिंबल डालें। ठीक है, ग्रेटर देन और लेस देन, इस तरह का ग्रेटर देन और लेस देन का टैग होता है। ये फॉर्मेटिंग टैग्स करने का है। तो मैं चाहता हूं कि HTML में मेरी फाइल जाए, तो HTML मैंने एक टैग दे दिया। ठीक है, फिर मैं HTML को क्लोज कर दूंगा। ओपन किया है तो क्लोज भी करना चाहिए। क्लोज के लिए आपको वहीं पर स्लैश दिखेगा। ठीक है, फॉरवर्ड स्लैश है ये, फॉरवर्ड स्लैश आप देंगे यहाँ पर HTML में। तो HTML मैंने बना लिया है। फिर इसमें ही मैं हेड दूंगा। HTML के अंदर स्ट्रक्चर देखिए पहले आप। HTML के अंदर दो चीजें होती हैं, हेड होता है और बॉडी होती है। तो पहले मैं हेड दे देता हूँ। हेड के बाद आपको चाहिए कि टाइटल दे। टाइटल क्या चीज है? ये टाइटल मैं शो करता हूँ अभी। अब मेरा ये टाइटल का नाम है मेरा फॉर्मेटिंग टैग। मैं प्रॉब्लम कर रहा हूँ फॉर्मेटिंग टैग का, तो फॉर्मेटिंग टैग दूंगा, फॉर्मेटिंग टैग। फिर मैं टाइटल को क्लोज कर दूंगा। टाइटल क्लोज हो गया है। ठीक है, फिर मैं हेड को क्लोज कर दूंगा। तो नीचे आऊंगा, हेड को क्लोज कर दूंगा। ठीक है, हेड क्लोज हो गया। तो आपको फर्क दिखने के लिए मैं ब्रेक देता हूं यहां पर, इस तरह का। ठीक है, HTML में वाइट स्पेसेस काउंट नहीं होते हैं। वाइट स्पेसेस मतलब खाली जगह काउंट नहीं होती है। अब यहां तक तो मेरा हेड बन गया था। अब मैं बॉडी बनाऊंगा, बॉडी खोलूंगा, तो बॉडी इस तरह की होगी। फिर बॉडी को क्लोज कर दूंगा, बॉडी को क्लोज कर दूंगा इस तरह से। इसको भी मैं स्पेस देकर समझाता हूं। या आप चाहें तो इसको डिजाइन करने के लिए आप चाहें तो टैब भी मार सकते हैं। इस तरह से दिखाई दे रहा है टैब। ये आपकी कोडिंग का एक अंदाज होता है। देखिए, आप एक कोडिंग कर रहे हैं, आपको समझने में आना चाहिए, तो आप अपनी मर्जी से कर सकते हैं यहाँ पर। अब बॉडी ये मैंने बना लिया है। बॉडी के अंदर आप यहाँ पर लिखोगे फॉर्मेटिंग टैग्स। फॉर्मेटिंग टैग्स लिखने के लिए मैं हेडिंग लिखता हूँ यहाँ पर। एक हेडिंग लिखने के लिए, एक पैराग्राफ बनाने के लिए आपको हर चीज का एक टैग होता है यहाँ पर। इसमें ओपनिंग टैग और क्लोजिंग टैग होते हैं। थोड़े से टैग्स ओपनिंग होते हैं, थोड़े से क्लोजिंग होते हैं। तो तकरीबन ओपनिंग टैग सिर्फ 3 ही हैं। एक है BR टैग, BR का मतलब है ब्रेक टैग, और एक होता है HR टैग, और एक होता है इमेज टैग। HR टैग का मतलब होता है हॉरिजॉन्टल रो, और इमेज टैग भी होता है। ये 3 चीजें ओपनिंग टैग में आती हैं। बाकी का कोई भी टैग ओपन कर रहे हो तो क्लोज कर देना जरूरी है। याद रखें, ग्रेटर देन और लेस देन का सिंबल आना जरूरी है वहां पर। ठीक है,
तो चलिए, अब यहाँ तक तो सब ठीक था। अब यहाँ पर मैं एक टैग दे रहा हूँ जिसका नाम है पैराग्राफ टैग। तो पैराग्राफ टैग देने के लिए मैं P लिखता हूँ, P लिखा, P लिखकर these are the formatting tags, ये P मैंने क्लोज कर दिया। हाँ, और एक बात बता दूं, ये केस सेंसिटिव नहीं है, HTML केस सेंसिटिव नहीं है। आप चाहे तो अपर लेटर लिख सकते हैं या लोअर लेटर लिख सकते हैं, यानी कैपिटल लेटर्स भी डाल सकते हैं और स्मॉल लेटर्स भी डाल सकते हैं। तो चलिए, ये तो हो गया। अब मैं इसको गैप दे देता हूं बॉडी को। यहाँ पर मैं चाहता हूं कि मैं यहाँ से फॉर्मेटिंग टैग्स शुरू करूं। तो फॉर्मेटिंग टैग्स में 6 टैग्स आते हैं, वो मैं बता देता हूं। पहला नंबर 1 आता है बोल्ड टैग। बोल्ड टैग, दिस टैग shows the text in bold। मैं क्लोज कर दिया बोल्ड को, ये बोल्ड स्टार्ट किया था मैंने, बोल्ड क्लोज कर दिया। फिर मैं नीचे आता हूं, इटैलिक टैग लेता हूं। इटैलिक के लिए आई, इटैलिक के लिए आई लगाया है। दिस टैग shows the text in italic, ये दे दिया, इटैलिक क्लोज कर देता हूं। फिर अंडरलाइन, U फॉर अंडरलाइन। ऐसे ही दिस टैग शोज, अगर मैं इतना लिखने के बगैर मैं चाहता हूं हर रेखा में नाम लिख रहा हूं, तो ये मैं कॉपी कर लूंगा। कंट्रोल C से कॉपी, कंट्रोल V से पेस्ट। तो कंट्रोल V से पेस्ट कर दूंगा। इटैलिक के बदले यहां पर आ जाएगा अंडरलाइन, ठीक है, और अंडरलाइन को मैंने क्लोज कर दिया। इसके बाद आता है स्ट्राइक। स्ट्राइक का होता है S, स्ट्राइक, स्ट्राइक, ठीक है, S, ओके। अब यहां तक तो सही था, ये 4 टैग हो गए हैं। मैं चाहता हूं ये 4 टैग बताऊं और बाकी के 2 टैग थोड़ी देर में ही बताऊं। तो मैं इसको सेव करना चाहता हूं, तो मेरा पहला काम है फाइल में जाएं और सेव करें। फाइल में कहां पर है, हमारा डेस्कटॉप पे फोल्डर है HTML नाम से, तो HTML नाम से खोल दें और ऑल फाइल्स यहां से ले लें। यहां पर जाकर ये प्रॉब्लम नंबर 1 .html, अब .html क्या है, एक्सटेंशन है। each and every file of HTML will be saved by the extension .html। हर फाइल को, HTML की फाइल अगर आप बना रहे हैं तो .html लिखे वहां पर, या और एक भी कोड दे सकते हैं .htm। तो हम .html देंगे और सेव कर देंगे। जैसा ही मैंने सेव कर दिया, आप देख सकते हैं यहाँ पे प्रॉब्लम नंबर 1 आ गया है ना, प्रॉब्लम नंबर 1 आ गया। तो ये कोड की जरूरत अब मुझे नहीं पड़ेगी, इसको मैं डिलीट कर देता हूं। अब मैं चाहता हूं ये खोलूं, तो ये मोजिल्ला फायरफॉक्स में खुल रहा है। देखिएगा, दिस आर फॉर्मेटिंग टैग, पैराग्राफ तो आ गया था, मगर यहां पर पूरे के पूरे लाइंस आ गए एक साथ, ब्रेक नहीं हो रही है। नहीं, लाइंस ब्रेक नहीं हो रही है यहाँ पर, इसको ब्रेक भी करना चाहिए। और हम देखते हैं इसका कोड देखने के लिए आपको यही प्रॉब्लम नंबर 1 में जाकर ओपन विथ नोटपैड बोलना चाहिए, तो आपका कोड आ जाएगा। देखिएगा, पैराग्राफ दिया था, वो लाइन ब्रेक कर लिया था पैराग्राफ, यहां पर लाइन ब्रेक नहीं हुआ। तो अब हम चाहते हैं कि लाइन ब्रेक करे, तो लाइन ब्रेक करने के लिए BR टैग यूज करते हैं, ठीक है। लाइन ब्रेक करने के लिए BR टैग यूज करते हैं। यहां पर भी BR टैग, यहां पर भी BR टैग, और यहां पर भी BR टैग, ठीक है, यहां पर भी BR टैग।
अब मैं सेव करता हूं इसको कंट्रोल एस से। जैसा ही मैंने सेव किया मेरे पास ऑलरेडी फाइल ओपन है। मैं रिफ्रेश करूंगा। रिफ्रेश मैं 3 तरीके से कर सकता हूं। कंट्रोल आर दबा कर सकता हूं, या फंक्शन कीज में F5 दबा कर सकता हूं, या ये जो सिंबल दिख रहा है रोटेशन वाला इसको क्लिक करके कर सकता हूं। देखिएगा यहाँ पे लाइन ब्रेक हो गई। लाइन ब्रेक करने के लिए हमने BR टैग दिया था, इस तरह से लाइन ब्रेक हो गई है। ओके, अब मैं चाहता हूं कि यहां पर एक फॉर्मूला लिखूं। फॉर्मूले का नाम क्या है? एक अलजेब्रा का एक फॉर्मूला लिखूं। मान के चलिए A प्लस B होल स्क्वायर, ये फॉर्मूला मैं लिखना चाह रहा हूं, इज इक्वल टू A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर प्लस 2AB। ये फॉर्मूला मैं लिखना चाह रहा हूं। ये फॉर्मूला मैं लिख दूंगा, सेव कर दूंगा। अब सेव हो गया। यहां पर इसको BR टैग दे देता हूं। यहां पर सेव कर दिया। अच्छा, BR टैग होने के बाद सेव हो गया। ये सेव हो गया। रिफ्रेश करता हूं। देखिए अब ये टैग ऐसा आ रहा है। अच्छा, ये BR टैग में कहां पर कुछ कमी हो गई है? कोई टैग बढ़ के आ गया है क्या? रिफ्रेश करता हूं। हाँ, अब नहीं आ रहा है। चलिए देखिए, अब ये मैं चाहता हूं कि ये 2 को ऊपर भेजूं, क्योंकि वो स्क्वायर की पोजीशन पे है, होल स्क्वायर की पोजीशन पे है। तो लिहाजा मैं 2 को ऊपर भेजने के लिए मैं सबस्क्रिप्ट का इस्तेमाल करता हूं। सबस्क्रिप्ट या सुपरस्क्रिप्ट, सॉरी, सुपरस्क्रिप्ट का इस्तेमाल करता हूं। ऊपर जाने के लिए सुपरस्क्रिप्ट, नीचे आने के लिए सबस्क्रिप्ट होता है। तो ये 2 को मैं ऊपर करना चाह रहा हूं, तो मैं 2 के बाजू लिख दूंगा SUP टैग। SUP का मतलब होता है यहाँ पे सुपरस्क्रिप्ट का। फिर 2 के बाद मैं क्लोज कर दूंगा SUP को। ठीक है, वैसे ही और एक जगह में SUP खोलूंगा। यहाँ 2 को ऊपर करने का है तो SUP यहां पर खोला और SUP को यहां पर क्लोज कर दूंगा। और एक जगह यहां पर SUP खोलूंगा, फिर और एक जगह यहां पर SUP क्लोज कर दूंगा। तो लो जी, अब मैं सेव कर देता हूं, इसको रिफ्रेश करता हूं। देखो ऊपर आ गया है। यहां पर जो चीजें मुझे ऊपर चाहिए थी उसे कहते हैं सुपरस्क्रिप्ट। तो मैंने सुपरस्क्रिप्ट बना दिया यहां पर। क्लियर है? और BR टैग देकर मैंने लाइन ब्रेक किया। अब मैं चाहता हूं कि H2O, ये वाटर का फॉर्मूला है, कॉमा SO4, ऐसा एक सोडियम का फॉर्मूला है ये। तो यहां पर मैं ये चाहता हूं कि ये 2 नीचे आए। तो नीचे आने के लिए हम क्या यूज करते हैं? सबस्क्रिप्ट। तो सबस्क्रिप्ट यहां पर लिख दीजिए SUB और यहां पर क्लोज कर दीजिए SUB। ठीक है, अब यहां 4 को भी मैं नीचे लाना चाहता हूं, SUB लिखूंगा। फिर 4 के बाद SUB को क्लोज कर दूंगा। ठीक है, यहां पर भी मैं BR का टैग लगा सकता हूं, एक लाइन ब्रेक हो जाएगी। सेव कर देता हूं, रिफ्रेश कर देता हूं। देखिए ये नीचे आ गया है। आपको नजर आ रहा है नीचे या नहीं मुझे पता नहीं है, लेकिन यहां पर देखते हैं हम 2। हाँ, ये वाला, ये टैग क्लोज कर देंगे। फिर रिफ्रेश कर देता हूं। हाँ, अब बराबर आ गया है। एक कॉमा जो है, मैं स्पेस दे रहा हूं तो भी कॉमा वहीं पे रहेगा। वाइट स्पेसेस काउंटेड नहीं होते हैं, यहाँ पर हो रहे हैं। सुपरस्क्रिप्ट और सबस्क्रिप्ट में वाइट स्पेस काउंट हुआ है, देखिएगा मैंने स्पेस दिया था तो वहां पे कॉमा भी आ गया है। डन, ये था आपका फॉर्मेटिंग टैग। आई होप सो यू हैव लर्न वेल। आप अगर ट्राई करेंगे तो आपको भी आएगा। यहाँ पर इजी था। ये वाला कोड है, इसको आप कॉपी पेस्ट कर भी याद कर सकते हैं। ये फर्स्ट प्रॉब्लम का कोड है। इसको मैं एक तरीके से सेव कर सकता हूँ, टेक्स्ट फाइल के नाम पे। तो मैं सेव कर रहा हूँ ये टेक्स्ट फाइल आपको काम आने के लिए। प्रॉब्लम नंबर 1 सेम फोल्डर में मैं सेव कर देता हूँ।
यहाँ पर रिप्लेस के लिए बोल रहा है, क्योंकि वो प्रॉब्लम नंबर 1 पहले से ही मौजूद था, इसलिए रिप्लेस के लिए बोल रहा है। तो मैं ये टेक्स्ट फाइल के लिए P1 लिखता हूँ, सही है, P1 सेव कर दिया। जाइए आप अपने फोल्डर में देखिएगा, यहाँ पर P1 ये आपका कोड रह जाएगा। ये मैंने आपके लिए याद करने के लिए सेव किया है ऐसा टेक्स्ट फाइल में, ताकि आपको कोड नजर आए यहाँ पर। और यहाँ से आप कभी भी कोड में चेंजेस लाना चाह रहे हैं तो ये जो वेबसाइट है ना, ये वेब पेज जो आपने जो बनाया है प्रॉब्लम नंबर 1, यहीं से आप नोटपैड खोलकर चेंज करेंगे प्रॉब्लम नंबर 1 में से, ना कि ये P1 में से। ये तो मैंने आपको याद करने के लिए दिया है कोड, ठीक है। अब मैं यहाँ पर आ गया हूँ, तो देखिए टाइटल आ गया था। यहाँ पे हमने टाइटल दिया था फॉर्मेटिंग टैग, और ये पैराग्राफ का था, ये वाला बोल्ड, फिर हमने ब्रेक किया, लाइन ब्रेक हो गई, इटैलिक, अंडरलाइन, स्ट्राइक, और ये सुपरस्क्रिप्ट और सबस्क्रिप्ट। तो ये था पहला प्रॉब्लम। उम्मीद है आपको समझ आया होगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए बाय बाय।